नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला स्ट्रीट सीटर फारूक उर्फ मिठिया आया पुलिस की गिरफ्त में। सरदार शहर में 2 अक्टूबर की रात्रि को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन ढाका से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को ताल मैदान से एक हथियार व 2 जिंदा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सहित गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि पुलिस महानिदेशक जयपुर मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साहो और बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश व चूरू पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम एएसआई राजेंद्र कुमार ने पुलिस जाब्ते के साथ जसरासर निवासी हिस्ट्री सीटर फारूक उर्फ मिठिया पुत्र बमरू खां काजी उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया है। आरोपी फारूक उर्फ मिठिया व एक अन्य ने 2 अक्टूबर की रात्रि को आरएलपी पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन ढाका से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिस मामले में आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। चूरू पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद द्वारा फिरौती प्रकरण एवं पूर्व में दर्ज मुकदमों में फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर फारूक उर्फ मिठिया की गिरफ्तारी को गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई की टीम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अलग अलग ठिकानों पर दबिश देते हुए हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर फारूक उर्फ मिठिया के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के 14 मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी सरदार शहर थाने में दर्ज 2 मामलों में और गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहा था। कार्रवाई में थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई, एएसआई राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल रामचंद्र बुडानिया, नंदलाल डूडी, सत्य प्रकाश, अनिल कुमार सैनी की विशेष भूमिका रही। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और यह खबर उन अभिभावकों के लिए अलार्म है जो बड़े बड़े विज्ञापनों के झांसे में आकर अपने नौनिहालों को ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं जिसके बाद उन्हें रोना पड़ता है। कुछ ऐसी खबर आज सरदार शहर से निकलकर सामने आई है। खबर है आदर्श विवाद की। जी हाँ, आदर्श स्कूल का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है और एक बार फिर से आदर्श स्कूल है वो विवादों के चलते चर्चाओं में है। दरअसल आदर्श स्कूल के ऊपर फीस को लेकर मनमानी करने का आरोप लगा है और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई दफा इस प्रकार के आरोप है वो लगते रहे हैं। लेकिन पीड़ित छात्र के पिता को आज थाने का रुख करना पड़ा और थाने के अंदर आदर्श स्कूल के खिलाफ पीड़ित छात्र के पिता ने रिपोर्ट दी है। देखिए पूरी खबर। यह खबर उन अभिभावकों के लिए जो बड़े बड़े विज्ञापनों के झांसे में आकर अपने नौनिहालों का दाखिला ऐसे स्कूल में करवा लेते हैं जो फीस को लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। उन अभिभावकों को यह खबर जरूर देखनी, पढ़नी और सुननी चाहिए। शहर के श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ स्कूल पर फीस को लेकर मनमानी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस थाने में पीड़ित की ओर से तहरीर भी दी गई है। इस बार आदर्श स्कूल की मनमानी एक छात्र को भारी पड़ गई है। आरोपों के अनुसार टीसी व अंक तालिका नहीं देने के चलते एक छात्र का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, जिसको देखते हुए पीड़ित छात्र के पिता को पुलिस थाने का रुख करना पड़ा है। आपको बता दें कि आसपालसर निवासी केशव प्रसाद पुत्र लेखू राम मेघवाल ने मंगलवार को पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट देकर श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ स्कूल पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरा पुत्र मित्तल पिछले साल सरदार शहर में स्थित श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ में कक्षा 12 में पढ़ता था। मैंने मेरे पुत्र की करीब आधी से ज्यादा स्कूल फीस जमा करवा दी थी। मेरा पुत्र 3 महीने उक्त स्कूल की वैन में आया। मैंने उसी समय स्कूल में बता दिया था कि मेरा पुत्र 3 माह तक वैन में आया है, मैं 3 माह का किराया दूंगा। परीक्षा परिणाम आने के बाद मैं उक्त स्कूल में मेरे पुत्र की अंक तालिका व टीसी लेने गया तो मुझे स्कूल फीस व स्कूल वैन की फीस जमा करवाने को कहा, तो मैंने कहा कि आपके बकाया स्कूल की फीस व वैन के 3 महीने का किराया ले लो और मेरे पुत्र की अंक तालिका व टीसी दे दो। मुझे मेरे पुत्र की CUET की काउंसलिंग करवानी है।
जिस पर स्कूल प्रबंधक द्वारा मुझसे स्कूल वैन की पूरी 1 साल की फीस जमा करवाने को कहा। तो मैंने कहा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ 3 महीने स्कूल वैन में आया है, जिसका किराया मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वह नहीं माने और मुझे अंक तालिका व टीसी नहीं दी। मैं अंक तालिका व टीसी लेने कई बार स्कूल गया, लेकिन स्कूल प्रबंधक द्वारा मना कर दिया गया, जिस कारण मैं मेरे पुत्र की काउंसलिंग नहीं करवा सका। वहीं रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस से गुहार लगाते हुए बताया है कि मेरे पुत्र की अंक तालिका व टीसी दिलवाने व आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि मैं मेरे पुत्र को आगे अध्ययन करवा सकूं। वहीं केशव प्रसाद ने मीडिया के सामने बताया कि मेरे पुत्र की 1 अक्टूबर को काउंसलिंग की आखिरी तारीख थी। स्कूल द्वारा अंक तालिका और टीसी नहीं देने के कारण मेरा पुत्र 12 महीनों के लिए पढ़ाई से वंचित रह गया है, जिसके जिम्मेदार श्री भारतीय आदर्श विद्यापीठ के प्रबंधक हैं। वहीं इन आरोपों को लेकर हमने स्कूल प्रबंधक से भी बात की। आरोपों पर स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि इस प्रकार की हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही ऐसा कोई विवाद है। वहीं पीड़ित छात्र के पिता का कहना है कि हमने कई बार विद्यालय से संपर्क किया, लेकिन विद्यालय ने अपनी मनमानी की। इस मामले में सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है और जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। लेकिन आरोप बेहद गंभीर है। यूं तो तहसील क्षेत्र में एक से बढ़कर एक निजी और सरकारी स्कूल हैं, जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करते हैं, जिनके दम पर आज सरदार शहर बड़े-बड़े महानगरों को शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं, जिनके चलते शिक्षा को लेकर सरदार शहर की छवि खराब होती है। ऐसे विद्यालयों से अभिभावकों को बचने की आवश्यकता है, ताकि आगे चलकर उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे मामलों से तभी बचा जा सकता है जब फीस को लेकर विद्यालय से पूरी बातचीत कर ले। हालांकि अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि वह विद्यालय की फीस ना रखें, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों को अपने स्टाफ को भी तनख्वाह देनी होती है। इसके अलावा विद्यालय के मेंटेनेंस का खर्चा भी वहन करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अभिभावक स्कूल फीस नहीं देता है, तो निजी स्कूल संचालक की ओर से टीसी और अंक तालिका रोककर छात्र का भविष्य खराब करने का हक किसी भी स्कूल संचालक को नहीं है। वो टीसी और मार्कशीट के बारे में आया हूँ। कौन सा गांव है, क्या बेटे? आस पास है। क्या मामला था? मेरा बच्चा आदर्श विद्यापीठ में पढ़ रहा था और उसकी टीसी और मार्कशीट लेने में आया तो उसने मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। फोटोकॉपी लेने में आया तभी मना कर दी थी। पिछले 28 तारीख से उससे के आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो दे नहीं रहा है। और अभी ये काउंसलिंग की 1 तारीख थी, वो चली गई। 40 कॉलेज थी, वो चली गई सारी। और अब मैं क्या करूँगा? उस मार्कशीट का क्या करूँगा? 12 महीने मैंने बच्चे को पढ़ाया है, तो 12 महीने का अभी कौन खर्चा भरेगा? अभी 6 महीना और पढ़ाने पड़ेगा, जब बाद में वो आएगी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? और स्कूल की वैन के बारे में वो कहता है 12 महीने के पैसे लगेंगे। मेरे बच्चा 3 महीने वैन में गया था और 3 महीने के मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ और जो फीस है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो नहीं मान रहे कि 12 महीने की लगेगी। 12 महीने मैं कैसे उसको पैसा दूँ बताओ? ये नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है। तो अभी मैं पुलिस थाने में इसलिए आया हूँ। 1 तारीख की काउंसलिंग थी, वो डेट चली गई है। अब क्या करूँ बताओ? बच्चे का पढ़ाई रहेगी? पढ़ाई रहेगी। 12 महीने पढ़ाया था मैंने, उधर रूम किराए लेके। स्कूल में किससे बात की आपने? मैंने बात वो राम प्रताप जी है, वो अभिमन्यु है ना, उससे बात की थी। क्या बोला वो? वो कि मैं दूँगा नहीं आपको। आपका नाम? मेरा नाम केशव प्रसाद, गाँव आस पड़ोस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में तहसील भर के अंदर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी के अंदर स्वामी सेवानंद सरस्वती महाविद्यालय के अंदर भी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। इस दौरान महंत मायानंद सरस्वती ने कन्याओं को कॉपी और किताबें भी भेंट की। नवरात्रा के अंतिम दिन अन्नपूर्णा मंदिर में कन्याओं की पूजा अर्चना कर कॉपी किताबें की भेंट, विशाल भंडारे का भी हुआ आयोजन। सरदार शहर में शारदीय नवरात्रा पर नवमी को कन्या पूजा, कन्या भोग और माता को विदाई के साथ समापन हो गया। तहसील भर में नवरात्रा का अंतिम दिन होने के चलते माता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। वहीं तारानगर रोड स्थित स्वामी सेवानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में बने मां अन्नपूर्णा मंदिर में मंगलवार को हवन यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव देहात से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे
भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले हुए हवन में महंत श्री मायानंद जी सरस्वती सिद्ध पीठ प्राचीन पूर्व वाला हनुमान मंदिर भिवानी ने हवन में आहुति दी। इस दौरान भंडारे के आयोजन के साथ ही महंत श्री मायानंद जी महाराज ने कन्याओं का पूजन कर उन्हें विधिवत भोजन कराया और कन्याओं को कॉपी किताब भेंट की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे के साथ हवन में आहुतियां देकर मां से सुख समृद्धि और आपसी सौहार्द की कामना की। महंत श्री मायानंद जी महाराज ने बताया कि शारदीय नवरात्रा के पावन उपलक्ष्य में सिद्ध पीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में 9 दिवसीय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रह्मलीन कर्म योगी स्वामी सेवानंद सरस्वती जी महाराज ने इस क्षेत्र में शिक्षा की ज्योत जगाने के लिए काफी प्रयास किए। गांव देहात तक शिक्षा का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। उन्हीं की परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ओर से सभी कन्याओं का पूजा कर उन्हें कॉपी किताबें भेंट की गई। महंत श्री मायानंद जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नवरात्रा का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में कन्याओं की पूजा की जाती है। वहीं हमारी ओर से भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, इसीलिए इन 9 दिनों में अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड, कृषि मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष इंद्राज सारण, सामाजिक कार्यकर्ता रामकरण बेदा, कोषाध्यक्ष सुभाष जाखड़, ताराचंद सारण, सतपाल सागवान, सुशील कुमार भोजक, अंजना भोजक, राजू सैनी, मुन्नालाल सैनी, सुरेंद्र सैनी, रमेश भोजक, दीनदयाल, तेजपाल सारण, मुकेश, रामकुमार कुलहरी आदि उपस्थित रहे। 9 दिन तक लगातार माँ भगवती की पूजा आराधना हवन यज्ञ किया गया और आज यज्ञ की पूर्ण आहुति की गई, कन्याओं का पूजन किया गया और अब भंडारे का आयोजन चल रहा है। भक्त लोग प्रसाद ले रहे हैं और मेरे सद्गुरुदेव श्री स्वामी सेवानंद जी महाराज ने जिस तरह से इस क्षेत्र को शिक्षा देने के लिए जो उनका सपना था, उन्होंने जो नींव खड़ी करके वो गए हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं उनकी इस इच्छा को और आगे बढ़ाऊं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सरदार शहर को और आगे लेकर जाऊं। मेरे सद्गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार मेरा यही अनुरोध है सभी भक्तों से, सभी शहरवासियों से यही है कि सद्गुरुदेव स्वामी सेवानंद जी के ब्रह्मलीन होने पर हमारा सबका यही सहयोग बनता है कि हम उनकी आखिरी इच्छा को पूर्ण करें।